दोस्तों, क्या आप आपका घर बनाना चाहते हो? आपका खुद का आशियाना बनाना चाहते हो? और अगर आप आज किसी रेंट के घर पे रह रहे होगे तो कोई टेंशन नहीं लेना दोस्तों, आज का वीडियो बस आपके लिए है। अगर आपका मनचाहा घर आप बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ही इजी वे में आज हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपना घर बना सकते हो। और ये आशियाना आपका इतना सुंदर, इतना प्यारा होगा। ये सारी टेक्निक से बहुत ही इजी है और ये इतने सारे लोगों ने फॉलो किया है और उससे अपने घर बनाने में उनको बहुत सारी मदद हुई है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपना खुद का प्यारा सा घर किस तरह से बना सकते हैं। कई बार दोस्तों हमने देखा है कि जिस तरह से लोग सोचते हैं कि हमारा एक अच्छा सक्सेस हो जाए, हम पूरी एक सक्सेसफुल लाइफ जिए, तो उसमें से अगर हम बात करते हैं सक्सेस की, तो घर अपना खुद का होना ये हर एक लोग चाहते हैं। सभी को लगता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो पर अपना खुद का घर हो, ना कि कोई मतलब किराए का घर हो। या अगर किराए का घर भी होता है तो वो कुछ सालों तक अगर उस घर में रहते हैं तो उनको उस घर से लगाव हो जाता है और बाद में वो चाहते हैं कि ये मेरा घर अपना बन जाए। तो दोस्तों, ये अपना आशियाना, ये अपना प्यारा सा सुंदर सा घर हम बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं यदि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी ताकत है, इतनी इसमें मतलब पावरफुल टेक्निक्स है कि जो आप यूज़ करके अपना घर, खुद का अपना घर आप बना सकते हो। कई बार होता है कि हम अगर घर बनाने की सोचते, अगर अभी के दौर की बात हम करें तो एक घर बनाना, एक अच्छे मेट्रो सिटी में बनाना तो थोड़ा सा सभी लोगों के लिए मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर घर बनाना है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है और उसमें आपको बहुत सारी मतलब कैसे है कि पैसे जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके फिर वो घर बनता है। पर एक अपना खुद का घर होना एक सभी की इच्छा होती है। हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोगों के बड़े बड़े घर होते थे, कई सारे रूम्स होते थे और सभी इकट्ठा रहते थे और एक जॉइंट फैमिली का एक कल्चर होता था। पर अब के ज़माने में ऐसे हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, पर किसी किसी को वो छोटा सा घर लेना भी एक बहुत मुश्किल की बात लगती है, क्योंकि जिस तरह से सारे प्राइजेस बढ़ चुके हैं उस तरह से प्रॉपर्टी के, लैंड के, ये सब के प्राइजेस बढ़ने लगे हैं और उसमें अपना एक घर बनाना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो बैंक्स लोन्स वगैरह भी हमें देते हैं, पर वो लोन्स भी इतने साल के लिए चलते हैं। तो किसी इंसान को अगर घर खुद का बनाना है तो वो लोन लेके करना भी एक बड़ी सोच में आके उनको करना पड़ता है, क्योंकि लोन भी जो रहता है बड़े समय तक रहता है, उससे चुकाते चुकाते टाइम इतना निकल जाता है कि वो घर की जो भी कीमत है वो दुगनी हो जाती है। तो तो ये घर लेने के पहले भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम किस तरह से ये घर अपना खुद का बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये आपको करना होगा कि आपको कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक फॉलो करने होंगे। उनमें से एक बहुत ही असरदार और बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है दोस्तों कि आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है, आपको इस तरह से सोचना है कि आपका जो मनचाहा घर है वो आपका खुद का बन गया है। अगर यदि आप रेंट के घर पे रह रहे हो और आप चाहते हो कि वो रेंट वाला घर आपका खुद का बन जाए, तो आपको इस तरह से सोचना है कि ये जो घर है, मतलब हर एक किसी का भी सपना होता है कि अच्छा सा घर बने, तो वो सपना जो होता है वो चीज़ उनके ऑलरेडी दिमाग में होती है कि मेरा एक अच्छा सा 3 BHK 4 BHK या 2 BHK जो भी घर है या फिर कोई एक बंगलो है, इस तरह से बनाना है। तो मेरा घर कितने रूम्स का होना चाहिए या फिर मेरे घर में क्या क्या चीज़ें होगी। तो ये थोड़ा ना किसी को एक आइडिया रहता है, मतलब एक अपना ड्रीम रहता है कि मेरे घर के सामने एक मेरा छोटा सा गार्डन रहे,
वहाँ पे एक मैं अच्छा सा एक गार्डनिंग कर पाऊँ, या फिर मेरे घर के सामने एक अच्छी सी पार्किंग की एरिया रहे, एक पार्किंग लॉट रहे जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियाँ पार्क करूँ। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि मतलब एक थोड़ा सा अपने दिमाग में रहता है कि मेरा घर किस तरह से होना चाहिए। तो वही चीज़ आपको करनी है विजुअलाइजेशन में। आपको हर रोज़ सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले आपको अपने घर में खुद को महसूस करना है, खुद को इमेजिन करना है कि मैं उस घर में हूँ जहाँ पे मेरा एक छोटा सा या फिर एक सुंदर सा या बड़ा सा कोई घर है, जहाँ पे मेरे घर में सोफ़ा कहाँ पे लगा हुआ है, फिर घर के पर्दे किस तरह से है, डाइनिंग एरिया कहाँ पे होगा, घर का पूजा घर कहाँ पे होगा, या फिर आपके अगर कुछ लॉन आपको बनाना चाहते हैं, मतलब गार्डन आप बनाना चाहते हो, तो वो किस तरह से होगा, कौन कौन से आप वहाँ पे फूल ये करोगे, मतलब गार्डनिंग करोगे, कौन कौन से पौधे लगाओगे। तो इस तरह से आपको सारा सोचना है, आपको इस तरह से इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आप ऑलरेडी उस घर में रहते हो, आप ऑलरेडी उस पल को जी रहे हो। तो जब आप ये फीलिंग डालोगे, अगर फीलिंग जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना ज़्यादा आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से हो रहा है, और आपको ये पूरी शिद्दत से फॉलो करना है दोस्तों। आपको हर रोज़ ये विजुअलाइजेशन करना है। आपको हर रोज़ ये सोचना है कि अगर मेरे घर का किचन है तो घर के किचन में मैं रेफ्रिजरेटर कहाँ पे मैं रखूँगी, किस तरह से मेरा किचन का प्लेटफॉर्म रहेगा, कौन कौन से मेरे पास होम अप्लायंसेस रहेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको सोचना है कि किस तरह से आपकी सारी चीज़ें होगी। जब आप ये इमेजिन जितना ज़्यादा करोगे, आपको मतलब इतना उसमें फीलिंग्स लानी है कि एज इफ़ वो घर आपका हो चुका है, आप उस घर में रह रहे हो अभी। आप जितना सोचोगे कि मैं उस घर की मालकिन हूँ या मैं उस घर का मालिक हूँ, तो उतना ज़्यादा आपको उस घर के प्रति एक प्यार बढ़ेगा, उस घर के प्रति आपको एक अट्रैक्शन होगा, एक फीलिंग स्ट्रॉन्ग आएगी। जितनी ज़्यादा फीलिंग स्ट्रॉन्ग आएगी दोस्तों, उतना ज़्यादा आपका वो जल्द से जल्द इमेजिनेशन, आपके विजुअलाइजेशन रियलिटी में आएंगे। और जब आप ये इसके घर के बारे में सोच रहे हो, तो आप उसके बारे में आप अफर्मेशंस भी लिख सकते हो। आप बोल सकते हो कि अगर आपके दिमाग में है कि ये सोसाइटी में मुझे घर लेना है, या फिर एक ये पर्टिकुलर एरिया में मुझे रो हाउस बनाना है या एक बंगलो बिल्ड करना है, तो आप उस तरह से आपके अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई एम स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, फ्लैट नंबर सो एंड सो। मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक फ्लैट नंबर चाहते हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और मैं इस घर में रह के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपको प्रेजेंट टेंस में आपको अफर्मेशंस लिखने हैं। आपको बार बार वो अफर्मेशंस आप जिस तरह से लिखोगे, एवरीडे आप जो अफर्मेशंस लिखोगे, तो आपको उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर ड्रीम की, उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। और जितनी ज़्यादा आपको अच्छी फीलिंग आएगी, जितनी ज़्यादा आप हैप्पी मूड में रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको वो मैनिफेस्ट होने में आपको हेल्प करेगी। तो आपको उस तरह से सोचना है। और आपको ये समझना है कि आपको विजुअलाइजेशन है आपका, फिर अफर्मेशंस है, या फिर आप मतलब एक होपोनोपोनो प्रेयर होता है। इसके बारे में तो हमने कई बार बात की अपने इन्फिनिटी चैनल पे। तो आप उसके प्रेयर कर सकते हो। माय डियर होम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब अगर कहीं पे भी बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द माइंड आपके अगर दिमाग में कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो एक क्लेंजिंग हो जाएगी। आपको अगर कहीं पे, तो कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं पर थोड़ा मन में डाउट आता है कि ये सही में हो पाएगा, मेरा खुद का अपना घर हो पाएगा। तो अगर उस तरह से कहीं पे डाउट आए होंगे तो वो भी आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी। तो आपको इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। आप चाहे तो 555 टेक्निक होता है कि 5 टाइम्स आपको लेना है, आपको लिख के बस दोस्तों छोड़ देना है।
5 टाइम्स आपको मतलब 5 डेज़ आपको लिखना है, 555 टाइम्स आपको लिखना है, ऐसे लिख के छोड़ देना है। आपको मन में डाउट नहीं रखना है कि ये कब होगा, मेरा अभी एक 6 महीने में हो पाएगा या साल में हो पाएगा या 5 साल में हो पाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा आप याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से एक टेक्निक है, इस तरह से एक साइंस है कि अगर आपने कोई चीज़ आपके मन में अगर ठान ली है कि होनी है या लिख दी है कहीं पे, तो 100% वो होती है। बस वो एक होता है कि यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइम होता है। जब वो डिवाइन टाइम आता है, जब वो एक पर्टिकुलर आपका बोलता है ना एक टाइम आना बाकी है, तो वो जब टाइम आता है तो वो आपको खुद को, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि खुद को पता नहीं चलेगा कि अरे यार ये किस तरह से हो गया, मैंने तो सोचा था पर ये इतने जल्दी हो जाएगा या फिर इस तरह से हो जाएगा, तो पता नहीं। अगर आपके मन में है कि मेरा एक अच्छा सा 1 BHK हो जाए, पर अगर यूनिवर्स चाहता है कि नहीं आपका 3 BHK 4 BHK होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। तो आप इस तरह से रेस्टलेसनेस आपके ड्रीम के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए ना दिखाएं। आप इस तरह से सोचिए कि ये जो मैंने सोचा है मेरा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा घर, बस उसे आप इमेजिन कीजिए, उसे बस आप फील कीजिए, अफर्मेशंस लिखिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, 555 टेक्निक कीजिए, यूनिवर्स को लेटर लिख दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल होम, आई रियली लव माई होम वेरी मच। इस तरह से आप लेटर लिख कीजिए, ऑलरेडी थैंक यू का लेटर लिख दीजिए। आप चाहे तो विजन बोर्ड पे आपका सुंदर सा घर का फ़ोटो लगा दीजिए, या फिर आप ड्रॉ कीजिए कि कहाँ कहाँ पे मेरा किस तरह से मेरा घर होगा, और वो सामने रखिए। आपके घर का एड्रेस आप नोट करके रखिए। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने अगर लिख दिया विजन बोर्ड पे, आपने फ़ोटो लगा दी, आपने ड्रॉ कर दिया, आपका मन चाहा या फिर उससे भी बहुत ही बढ़िया आपका घर 100% हो जाएगा। बस आपको बिलीव करना है यूनिवर्स के प्रोसेस पे, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करना है, अपने आप सारी ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी। बस ये है कि वो पल तक आपको थोड़ा सा वो प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। होना तो 100% श्योर है, बस वो ये है कि आपका टाइम आएगा तो ज़रूर होगा। और टाइम से पहले दोस्तों कोई चीज़ नहीं मिलती है, जब टाइम आता है वो तो इतने जल्दी हो जाती है कि आपको खुद को वो यकीन ही नहीं होगा। और यूनिवर्स के सिग्नल्स को ध्यान रख दीजिए कि अगर कोई यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है आपको कहीं के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है या कुछ ऐसे, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कभी कुछ भी हो सकता है। आपको कोई अच्छी सी डील मिल जाए और वो घर मिल जाए, तो आपको बस उस चीज़ पे फॉलो करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपने घर ले भी लिया, अगर आपने कोई घर लोन से लिया हुआ है, तो बहुत सारे इसमें ये भी है प्रोसेस है कि अगर आपने 25 साल का लोन अगर आपने ले लिया और अगर आपने ये लोन ख़त्म करने का, मतलब ये लोन पेड ऑफ करने का अगर ठान ली मन में, तो वो आपका घर भी लोन फ्री बहुत जल्दी हो जाएगा। बैंक्स में अगर आप इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे भी कोई प्रोसेस होता है कि अगर आपने घर आपका 25 साल के लिए लिया है और अगर आपने उसके EMI शुरू होते ही 1-2 साल में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी आपके पास आता है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अगर आपने भरना शुरू किया, तो आपका लोन का ड्यूरेशन है वो भी बहुत हद तक कम होते चलता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये मैंने खुद ने फॉलो किया है और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, जहाँ पे वो लोन चुकाना भी बहुत इजीली हो गया था। तो आप भी ये फॉलो कीजिए और देखिए कि इतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आपका सुंदर सा घर हो जाएगा और आप एक अपने मन चाहे घर में रहना शुरू कर लोगे। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो दोस्तों बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए सारे टेक्निक्स और ऑल द बेस्ट टू यू। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।